Hello achievers, how are you all? All are doing well, all are perfect and fine. Very good, very good. So जैसे तुम लोगों को पता है, we are doing the JEE Main 2026 जनवरी सेशन के जो क्वेश्चन आए थे उसको हम एक एक चैप्टर वाइज डिवाइड करके तुम लोगों के सामने ला रहे हैं। मैं हूं प्रभात कुमार बेहरा, तुम्हारे केमिस्ट्री टीचर। तो ऑलरेडी तुम लोगों ने कुछ वीडियो देख लिया होगा और आज के क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं वेरी फर्स्ट चैप्टर ऑफ क्लास 11 एनसीईआरटी, दैट इज फ्रॉम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, और इसको हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जैसे स्टोइशियोमेट्री बोलते हैं। ठीक है, तो उसमें टोटल 10 क्वेश्चन आए थे। टोटल कितने क्वेश्चन थे? 10 क्वेश्चन थे, और वो क्वेश्चन सारे कैलकुलेटिव है और थोड़ा सा वीडियो लेंथी होने वाला है, तो इसलिए आपको थोड़ा पेशेंस के साथ लास्ट क्वेश्चन तक देखना है ना, क्योंकि डिटेल सॉल्यूशन के साथ अगर जा रहे हैं थोड़ा टाइम तो लगेगा ही। तो चलो फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें जो है दैट इज फ्रॉम द टॉपिक दैट इज यूडियोमेट्री, दैट इज फ्रॉम द टॉपिक यूडियोमेट्री। तो क्या है, 80 मिलीलीटर ऑफ हाइड्रोकार्बन और मिक्सिंग विथ 264 मिलीलीटर ऑफ ऑक्सीजन इन अ क्लोज्ड यू ट्यूब अंडरगोज कंप्लीट कंबस्शन। देख रहे हो, कंप्लीट कंबस्शन का मतलब क्या हुआ? जो हाइड्रोकार्बन है वो कंप्लीटली रिएक्ट कर जाएगा, हाइड्रोकार्बन कुछ बचेगा नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ? ऑक्सीजन कुछ ना कुछ बचेगा। तो रेसिडुअल गैस आफ्टर कूलिंग टू 273 केल्विन। तो अगर कोई हाइड्रोकार्बन है, यहाँ पे अल्केन अल्किन अल्काइन कुछ मेंशन नहीं किया है, तो आप इसको इन जनरल CXHY अंडर कंबस्शन टू गिव XCO2 प्लस Y/2 H2O। तो फिर ऑक्सीजन कितना होगा? X प्लस Y/4 O2। ठीक, ये हो गया आपका कंप्लीट बैलेंस्ड रिएक्शन। तो इसमें ऑक्सीजन कितना दिया है? 264 मिलीलीटर, और हाइड्रोकार्बन कितना दिया है? ये दिया है 80 मिलीलीटर, ये दिया है 264 मिलीलीटर, 264 मिलीलीटर। ठीक, अच्छा। तो रेसिडुअल गैस अगर 273 में हम उसको ले रहे हैं, मींस 0 डिग्री सेंटीग्रेड, तो वाटर जो होगा दैट विल बी प्रेजेंट इन द लिक्विड फॉर्म, वो गैस नहीं रहेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रहेगा और ऑक्सीजन गैस रहेगा। अब बताओ 224 मिलीलीटर जो है, दिस इज द वॉल्यूम ऑफ रेसिडुअल ऑक्सीजन जो बचा हुआ है, जो रिएक्शन के बाद बचा हुआ है, और उसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड, वो कितना हुआ? 224 मिलीलीटर। उसके आगे क्या दिया है? व्हेन द सिस्टम इज ट्रीटेड विथ KOH, और KOH के साथ ट्रीट किया जाएगा, रिएक्शन होगा, तो जितने कार्बन डाइऑक्साइड है ऑल विल बी रिएक्टेड विथ KOH, तो जो बचेगा उसमें ओनली ऑक्सीजन बचेगा। तो द वॉल्यूम डिक्रीज टू 64 मिलीलीटर। इसका मतलब क्या हुआ? तो वॉल्यूम ऑफ O2 लेफ्ट इज 64 मिलीलीटर। तो वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितना होगा? टोटल है 224 माइनस 64, दैट विल बी 160 मिलीलीटर। दिस इज द वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। इनिशियली कितना था बताओ? 264, अब कितना है? 160 मिलीलीटर बचा हुआ है। ठीक है, अच्छा। तो उसके बाद क्या है? उसके बाद दिया है द वॉल्यूम डिक्रीज टू दिस द फॉर्मूला ऑफ द हाइड्रोकार्बन। इसका मतलब X और Y हम कैलकुलेट करेंगे। तो हम यहां पे अगर देखें कार्बन डाइऑक्साइड, और ये कितना है? CXHY, तो वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोकार्बन, तो ये हो गया 160 डिवाइडेड बाय 80, दैट इज 2, सो दैट इज X, क्योंकि X रेशियो है वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड डिवाइडेड वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोकार्बन, दैट इज X। X का वैल्यू कितना आ गया? 2 आ गया। अब क्या कैलकुलेट करना है? हमें Y का वैल्यू चाहिए। अच्छा, Y के लिए हम यहाँ पे देखो कार्बन ऑक्सीजन का वॉल्यूम ले सकते हो। ठीक, तो वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन जो कंज्यूम हुआ है, सो डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोकार्बन। तो वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन कितना कंज्यूम हुआ है? 200, और हाइड्रोकार्बन कितना है? 80, दैट इज इक्वल टू 2.5। तो 2.5 ये कितना होगा? X प्लस Y/4। तो यहां पे देखो X प्लस Y/4 इक्वल टू 2.5, तो Y/4 इक्वल टू 2.5 माइनस 2, दैट इज 0.5। Y कितना होगा? 2 होगा। ठीक है, तो X कितना आ गया? 2, Y कितना है? 2, तो फिर जो फॉर्मूला हो जाएगा C2H2। समझ आए स्टूडेंट? थोड़ा सा आपको ये सोचने वाला क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 14 ग्राम ऑफ कैल्शियम मेटल इज अलाउड टू रिएक्ट विथ एक्सेस ऑफ HCl at 1 atm प्रेशर एंड 273 केल्विन। ओके, तो कैल्शियम मेटल
रिएक्शन देखो, कैल्शियम प्लस 2HCl दैट गिव्स राइज टू कैल्शियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन, कैल्शियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन, ये हो गया बैलेंस्ड रिएक्शन। उसके बाद दिया 14 ग्राम, तो 14 ग्राम, तो नंबर ऑफ मोल्स कितना होगा 14/40, सो कैलकुलेशन करने में देखोगे 0.35 मोल, ठीक है, 0.35 मोल कार्बन का है। तो दिया है एक्सेस ऑफ HCl, इसका मतलब HCl को देखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे अगर एक्सेस ऑफ HCl है तो कैल्शियम क्या होगा, लिमिटिंग रिएजेंट है। तो जो रिएक्शन होता है, तो रिएक्शन में लिमिटिंग रिएजेंट ही डिसाइड करते हैं प्रोडक्ट कितना बनेगा। तो प्रोडक्ट यहाँ पे देखो कैल्शियम क्लोराइड कितना होगा 0.35 मोल और हाइड्रोजन भी 0.35 मोल, ठीक, कैल्शियम क्लोराइड 0.35 मोल और हाइड्रोजन भी 0.35 मोल। अब बताओ इसमें क्या दिया है, तो स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है। तो 0.35 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस इज इवॉल्व, बिल्कुल एक करेक्ट स्टेटमेंट है। उसके बाद तो 0.35 है, अगर एसटीपी ले रहे हो, ठीक, तो 0.35 इंटू 22.4 ये आ जाएगा 7.84 लीटर, तो ये भी सही है। तो 7.84 लीटर ऑफ हाइड्रोजन गैस इज इवॉल्व, ये बिल्कुल सही है। अब उसके बाद 33.3 ग्राम ऑफ कैल्शियम क्लोराइड इज प्रोड्यूस्ड, इसका कितना है 0.35 मोल और उसका मास है 111, ठीक है, ये आ रहा है अप्रोक्सीमेटली 38.8 के आसपास आ रहा है, 38 पॉइंट समथिंग आ रहा है। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट हो गया गलत। द लिमिटिंग रिएजेंट इज कैल्शियम, बिल्कुल सही है। तो इसमें क्या पूछा है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट, सो आवर डिजायर्ड ऑप्शन इज ऑप्शन 3। अब नेक्स्ट, aqueous HCl reacts with MnO2 to form MnCl2, Cl2 and H2O। तो यहां पे रिएक्शन लिखो, HCl प्लस MnO2 gives rise to MnCl2 प्लस Cl2 प्लस H2O, ठीक। अच्छा, तो अगर बैलेंस करोगे ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 2, ये बैलेंस्ड रिएक्शन है। 4HCl plus MnO2 gives rise to MnCl2 plus Cl2 plus 2H2O, so this is the balanced reaction। आगे क्या दिया है, liberated when 8.7 ग्राम ऑफ MnO2 is reacted, ये हो गया कितना 8.7 ग्राम, ठीक है। रिएक्ट टू द एक्वियस एक्सेस एक्वियस HCl, इसका मतलब एक्सेस रिएजेंट हो गया, तो इसको फोकस करने की जरूरत ही नहीं है। जो प्रोडक्ट होगा किसको वो डिपेंड करेगा, जो लिमिटिंग रिएजेंट MnO2, तो MnO2 का मास कितना होगा, मैंगनीज का मास है 55 और ऑक्सीजन O2 मींस 32, ये हो गया 87। तो नंबर ऑफ मोल्स कितना हो गया बताओ, 8.7 डिवाइडेड बाय 87 दैट इज 0.1 मोल। 0.1 मोल किसका है, MnO2 का 0.1 मोल है, ठीक है। रिएक्टेड विद एक्सेस ऑफ दिस, तो कहते हैं aqueous HCl reacts with this, what is the weight of Cl2 liberated when, okay। तो ये अगर बैलेंस्ड रिएक्शन है तो MnO2 जितना मोल्स होगा क्लोरीन का उतना मोल्स होगा, तो क्लोरीन कितना है 0.1 मोल, तो 0.1 मोल मींस मास कितना होगा ना 71 into 0.1 दैट इज 7.1 ग्राम। तो व्हिच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। बच्चे समझ आ रहे हैं। तो थोड़ा सा मतलब फर्स्ट क्वेश्चन तो थोड़ा सा डिफिकल्ट था, लेंथी भी था, सेकंड थर्ड क्वेश्चन ठीक ठीक है, बहुत ज्यादा कोई लेंथी नहीं था। अब चलो फोर्थ क्वेश्चन में आगे। तो इन द रिएक्शन 2 एल्यूमिनियम प्लस 6 HCl gives rise to 2Al3 प्लस 6 Cl माइनस प्लस 3H2, ठीक है। तो ये रिएक्शन दे दिया और बैलेंस करके दे दिया, तो तुम्हारा कुछ काम तो मतलब बिल्कुल आसान कर दिया, मतलब तुम्हें बैलेंस करने की जरूरत ही नहीं पड़ा, ठीक है ना। अच्छा, तो देखो अब यहाँ पे दिया है 2 मोल्स 6 मोल्स 2 मोल्स 6 मोल 3 मोल, तो 11.2 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस, ठीक है, 11.2 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस इज प्रोड्यूस्ड फॉर एवरी मोल ऑफ HCl कंज्यूम्ड। यहाँ पे अगर देखोगे, ठीक है, तो 6 HCl gives rise to 3H2 मींस 3 मोल्स 6 मोल्स दे रहे 3 मोल्स, 1 मोल कितना देगा हाफ मोल, तो हाफ मोल मींस हाइड्रोजन का हाफ मोल का वॉल्यूम कितना होगा 22.4 into हाफ दैट इज 11.2, बिल्कुल ये सही है, ठीक है। ऐसे तो आंसर मिल गया, बाकी आप चाहो तो एक बार देख सकते हो। तो यहाँ पे अगर ऑप्शन देखोगे 67.2 लीटर ऑफ हाइड्रोजन इज प्रोड्यूस्ड फॉर एवरी मोल ऑफ एल्यूमिनियम दैट रिएक्ट्स, एल्यूमिनियम 2 मोल है, ये 3 मोल्स है,
ठीक है, एल्यूमिनियम अगर 1 मोल होगा ये कितना होगा 1.5, सो 1.5 मींस 22.4 इंटू 1.5 33.6 होगा, बट यहाँ पे दिया है 67.2, ये हो गया गलत। 12 लीटर ऑफ हाइड्रोजन गैस इज कंज्यूम फॉर एवरी 6 लीटर ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, तो 6 लीटर ये अगर डबल हो रहा है, ये मतलब ये अगर 6 लीटर है, 3 मोल 6 लीटर, ये कितना होगा उससे कम होगा, 2 है उससे कम होगा, ये दिया है 12 लीटर, ये भी गलत हो गया। तो आगे क्या दिया है 33.6 लीटर हाइड्रोजन इज प्रोड्यूस रिगार्डलेस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर फॉर एवरी मोल ऑफ एल्यूमिनियम दैट रिएक्ट्स। हमें पता है कोई भी गैस रिलीज होता है तो गैस का जो वॉल्यूम है दैट इज डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर एंड प्रेशर, यहाँ पे क्या दिया रिगार्डलेस ऑफ टेम्परेचर प्रेशर, तो इसका मतलब क्या हो गया ये गलत हो गया, तो ऑप्शन 1 इज द करेक्ट ऑप्शन। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, at T Kelvin 100 ग्राम ऑफ 98% प्योर 98% H2SO4 वेट बाय वेट, तो 100 ग्राम में 98% कितना है H2SO4 है, तो व्हाट इज द मास ऑफ H2SO4 दैट इज 98 ग्राम। सॉल्यूशन इज मिक्स्ड विथ 100 ग्राम ऑफ 49% H2SO4 वेट बाय वेट, तो W2 कितना होगा 49 ग्राम होगा, ठीक है, तो टोटल कितना हो गया H2SO4 का मास 98 प्लस 49 ग्राम। आगे क्या दिया है व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ H2SO4 इन द रिजल्टेंट सॉल्यूशन। अब बताओ वाटर का मास कितना होगा, तो वाटर मास फर्स्ट में 2 ग्राम और इसमें 49 ग्राम, तो टोटल कितना हो गया दैट इज 51 ग्राम। सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4 that is 1.5, 98 plus 49 divided by 98 that is 1.5, so number of moles of water that is 51 upon 18, ठीक है 51 upon 18। तो अब मोल फ्रैक्शन ऑफ किसका पूछा है, मोल फ्रैक्शन व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ H2SO4, ठीक है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ H2SO4 ये हो गया 1.5 डिवाइडेड बाय 1.5 प्लस 51 अपॉन 18, ठीक है, तो देखने से क्या लग रहा है ये लेस देन 1 तो हो गया ही, और हमेशा मोल फ्रैक्शन तो लेस देन 1 होता है, तो इसको कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा 0.337, सो ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। समझ स्टूडेंट। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, 5th क्वेश्चन खत्म हो गया, 6th क्वेश्चन आ गया। x मिलीग्राम ऑफ प्योर HCl वाज यूज्ड टू मेक एन एक्वियस सॉल्यूशन, ओके, तो एक्वियस सॉल्यूशन में HCl का कितना मास है x मिलीग्राम, 225 milliliter of 0.1 molar barium hydroxide solution is used when HCl is titrated against it। तो अगर बेरियम हाइड्रोक्साइड और HCl आपस में अगर रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है, तो बेरियम क्लोराइड और वाटर एसिड बेस रिएक्शन है, तो बैलेंस करोगे तो फिर इसमें 2HCl हो जाएगा, तो यहाँ पे 2H2 हो जाएगा, ये हो गया बैलेंस्ड रिएक्शन। तो यहाँ पे दिया 25 मिलीलीटर ऑफ 0.1 मोलर, तो बेरियम का मिली मोल से अगर कैलकुलेट करोगे तो 2.5 हो जाएगा। वॉल्यूम इन मिलीलीटर इनटू मोलारिटी दैट इज नंबर ऑफ मिलीमोल्स, वॉल्यूम इन लीटर इनटू मोलारिटी दैट इज नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, ये आ गया 2.5 मिलीमोल। तो HCl का कितना होगा डबल हो जाएगा, तो 5 मिलीमोल, HCl का कितना आ गया 5 मिलीमोल। तो आगे क्या पूछा है, तो न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ x इज, ओके, तो न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ x इज, अच्छा, तो यहां पे देखो x मिलीग्राम ऑलरेडी दिया है, तो 5 इंटू HCl का कितना है 36.5, ठीक है, तो ये आ जाएगा मिलीग्राम आ जाएगा, तो ये आ रहा है 182.5 मिलीग्राम, 182.5 मिलीग्राम। तो यहां पे दिया है 10 टू द पावर -1 के रेंज में, तो यह आ जाएगा 18.25 इंटू 10 टू -1 दैट इज द करेक्ट आंसर। फिर समझे, तो यहाँ पे मिलीग्राम दिया, तो ये चीज भी ध्यान रखना है, ये मिलीग्राम दिया, आप अगर कहीं उसको ग्राम में कर दिया तो फिर हो जाएगा गलत। ओके, क्वेश्चन नंबर 7, कंसीडर अ मिक्सचर X which is made by dissolving 0.4 mole of the complex and 0.4 mole of another complex, ठीक है, अच्छा, तो इन वाटर टू मेक 4 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, तो इसका मतलब एक सॉल्यूशन जो बना है तो उसका टोटल वॉल्यूम है 4 लीटर, जिसमें 0.5 मोल ऑफ ए कंपाउंड उसको ए मान लो
और ये कंपाउंड है बी। ये जो मिक्सचर बना है, मिक्सचर का नाम क्या है? मिक्सचर का नाम हो गया एक्स, ठीक है, जिसमें ए और बी दोनों 0.4 मोल्स है। नेक्स्ट क्या दिया है? व्हेन 2 लीटर ऑफ द मिक्सचर एक्स इज अलाउड टू रिएक्ट विथ एक्सेस AgNO3। अच्छा, 4 लीटर में कितना था? 0.4। जब 2 लीटर हो गया तो इट इज मोलारिटी इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी, मींस इट डजंट डिपेंड ऑन द क्वांटिटी। बट अगर हम वॉल्यूम उसका आधा कर दिए तो फिर नंबर ऑफ मोल्स तो चेंज हो जाएगा ना, मोलारिटी चेंज नहीं होगा, नंबर ऑफ मोल्स चेंज हो जाएगा। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए और बी दोनों का कितना होगा? 0.2 हो जाएगा। ये समझ आया? तो एक्सेस ऑफ AgNO3 इट फॉर्म्स प्रेसिपिटेट Y। अच्छा बताओ, AgNO3 इसमें ए और बी में किसके साथ रिएक्ट कर सकता है? ए के साथ रिएक्ट करेगा। तो रिएक्ट करने बाद क्या बनाएगा? सिल्वर ब्रोमाइड, जो कि एक प्रेसिपिटेट है। तो सिल्वर ब्रोमाइड को क्या दिया है? Y दिया है। तो कितना बनेगा? इसका जितना नंबर ऑफ मोल्स है, नंबर ऑफ मोल्स कितना था? 0.2 था, सो दैट इज 0.2 मोल्स। आगे क्या दिया है? द रेस्ट 2 लीटर मिक्सचर एक्स रिएक्ट्स विद बेरियम, एक्सेस ऑफ बेरियम क्लोराइड। तो बेरियम क्लोराइड इसके साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा? बेरियम सल्फेट। तो बेरियम सल्फेट, क्योंकि याद होगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में याद करो, जो आउटसाइड द स्क्वायर ब्रैकेट होता है दैट इज नोन एज द काउंटर आयन, और काउंटर आयन ही आयोनाइजेबल होता है। तो ये हो गया Z, इसका कितना हो गया? 0.2 मोल्स, ठीक है। अच्छा, तो Y हो गया बेरियम, Y हो गया सिल्वर ब्रोमाइड, और Z दैट इज बेरियम सल्फेट। द रेस्ट ओके। तो आगे दिया है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? 0.2 मोल ऑफ Z इज फॉर्म्ड, बिल्कुल सामने लिखा हुआ है, ये सही है। Y इज बेरियम सल्फेट, रिवर्स दे दिया, एंड Z इज सिल्वर ब्रोमाइड, बट रिवर्स है, इसका मतलब ये हो गया गलत। 0.4 मोल ऑफ Z इज फॉर्म्ड, ए हो गया गलत, और 0.1 मोल ऑफ Y इज फॉर्म्ड, ए भी गलत हो गया। तो आंसर क्या है? आंसर इज ऑप्शन 1। थोड़ा सा क्वेश्चन लेंथी है और ज्यादा कुछ दिमाग लगाना नहीं है, बस उसको अच्छे से क्वेश्चन बार बार पढ़ना है। एक बार अगर नहीं हो रहा है तो सेकेंड बार पढ़ो, उसके बाद तुम्हें अपने आप आंसर आ ही जाएगा दिमाग में, है ना। कोई जितना ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन था ही नहीं। 1 मोल ऑफ क्लोरीन was passed into 2 liter cold 2 molar KOH solution. Okay. After the reaction, the concentration of Cl minus or ClO minus OH minus are respectively okay. तो इसका मतलब जो रिएक्शन है क्लोरीन गैस के साथ KOH, ठीक है, जो रिएक्शन ऑलरेडी दे दिया है Cl माइनस, ClO माइनस और OH माइनस, ठीक है, ऐसे वाटर होता है OH माइनस। तो इसमें क्या दिया है? 2 लीटर 2 मोलर, 2 लीटर 2 मोलर मींस इसका नंबर ऑफ मोल्स कितना हो गया? KOH का नंबर ऑफ मोल्स हो गया 4, नंबर ऑफ मोल्स हो गया 4, ठीक है। अच्छा, तो आगे क्या दिया है? रिस्पेक्टिवली, तो आगे क्या दिया है? आफ्टर द रिएक्शन द कंसंट्रेशन ऑफ, इनका कंसंट्रेशन पूछा है। ये हो गया 4 मोल्स और 2 मोलर हो गया, 4 मोल्स 2 मोलर हो गया। तो यहां पे अगर देखोगे रिएक्शन अगर बैलेंस करोगे तो फिर का इसमें ए हो जाएगा 2, ए हो जाएगा 1, ठीक। तो 2 मोल्स, ये 4 मोल है, 4 मोल रिएक्ट कर रहे, यहां पे रिएक्ट करेगा ये 2 मोल्स के साथ, लेकिन यहां पे दिया है 1 मोल दिया है। अगर 1 मोल दिया है दिस इज द लिमिटिंग रीजन। ये अगर 1 मोल है, ये कितना होगा? ये भी 1 मोल होगा और ये भी 1 मोल होगा, 1 मोल है। अच्छा, उसके आगे क्या दिया है? आफ्टर द रिएक्शन द कंसंट्रेशन ऑफ, अच्छा इनका कंसंट्रेशन पूछा है, 1 मोल प्रेजेंट है बट वॉल्यूम कितना है? 2 लीटर। तो वॉल्यूम अगर 2 लीटर है तो मोलरिटी कितना होगा? 1/2, ये भी 1/2, दैट इज 0.5 मोलर, ये भी 0.5 मोलर, ठीक है। Cl माइनस 0.5 मोलर, ClO माइनस 0.5 मोलर, और OH माइनस ये होगा वाटर, ये हो गया वाटर। तो यहाँ पे पूछा OH माइनस कितना बचेगा? OH माइनस 2 मोल्स बचा है, 2 मोल रिएक्ट किया, 2 मोल्स बचा है, 2 मोल्स मींस मोलरिटी कितना होगा? 2/2, दैट इज 1। तो 0.5 0.5 1, ये आंसर क्या आ गया? 3 इज द करेक्ट आंसर। ये समझ आया? तो यहाँ पे रिएक्शन दोबारा देख लो, H2 होगा, OH माइनस में H2 होगा, ठीक है। इसमें पूछा OH माइनस कितना बचा है, मींस KOH कितना बचा है, वो पूछा हुआ था। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। 500 मिलीलीटर ऑफ 1.2 मोलर KI solution is mixed with 500 मिलीलीटर ऑफ 0.2 मोलर KMnO4। ओके, तो यहाँ पे रिएक्शन है
KMnO4 और KI के बीच में इन बेसिक मीडियम। ओके, तो आगे क्या दिया है, द लिबरेटेड आयोडीन वाज टाइट्रेटेड विथ, द लिबरेटेड आयोडीन वाज टाइट्रेटेड with standard 0.1 molar sodium thiosulfate solution in the presence of starch indicator till the blue color disappears. The volume of this is consumed each. Okay, तो स्टूडेंट यहाँ पर अगर इस टाइप क्वेश्चन आए, ठीक है, तो इसको आप क्या करोगे, बेटर है यू हैव टू टेक द इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट इंस्टेड ऑफ मोल कॉन्सेप्ट। ये नहीं कि मोल कॉन्सेप्ट में रिएक्शन बैलेंस नहीं होगा, मोल कॉन्सेप्ट में बैलेंस हो जाएगा और मोल कॉन्सेप्ट में आप सॉल्व भी कर सकते हो, बट इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट यूज करोगे इजी होगा और टाइम सेविंग होगा। तो इसमें आप अगर रिएक्शन देखोगे, इसमें MnO4 माइनस प्लस I माइनस, MnO4 माइनस प्लस I माइनस प्लस वाटर, दैट गिव्स MnO2 प्लस I2 प्लस OH माइनस, ठीक, OH माइनस। अगर इसको बैलेंस करोगे 2MnO4 माइनस 6I माइनस और 4H2O gives rise to 2MnO2 और 3I2 and 8OH माइनस, ठीक है, 8OH माइनस, ये हो गया। अच्छा, तो चाहो आप मोल कंसेप्ट यूज कर सकते हो। अच्छा, आगे क्या दिया है, जो आयोडीन रिलीज हो रहा है, आयोडीन किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, थायोसल्फेट के साथ, तो क्या बना रहा है, I माइनस प्लस S4O6 2 माइनस, I माइनस प्लस S426 2 माइनस, ठीक है। अच्छा, अगर इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट यूज करोगे तो क्या लिखोगे, इक्विवेलेंट या वॉल्यूम अगर मिलीलीटर में दिया है तो मिली इक्विवेलेंट लिख लो, मिली इक्विवेलेंट ऑफ MnO4 माइनस दैट इज इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट ऑफ I माइनस I2 that is I2 and that is equal to milli equivalent of S2O3 2 माइनस, ठीक है। तो सबका, क्योंकि लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस क्या बोल रहा है, लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस बोल रहा है नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ ऑल द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स irrespective of the reaction, number of equivalents of the reactants and products irrespective of the reaction are all equal to each other। तभी तो N1V1 equal to N2V2 लिखते हैं। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ ए और रिएक्टेंट मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ द प्रोडक्ट, ठीक है। अच्छा, तो नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट्स अगर आप यहाँ पे लिखोगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे दिया है MnO4 माइनस का 0.2 इनटू वॉल्यूम कितना दिया है 500, MnO4 माइनस MnO2 में कन्वर्ट हो रहा है तो n फैक्टर कितना हो गया 3 इंटू 3, दैट इज इक्वल टू, अगर S2O3 का निकालोगे यहाँ पे n फैक्टर कितना है, n फैक्टर 1 और दिया है वॉल्यूम पूछा है 0.1 मोलार दिया है, 0.1 इनटू वॉल्यूम पूछा है। तो सॉल्व करने के बाद V कितना आ रहा है 3000 मिलीलीटर, लेकिन क्या पूछा है, लीटर में पूछा है, तो लीटर मींस ये हो गया 3 लीटर, समझे। तो ये हो गया आपका इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट कर सकते हो। अगर आपको लग रहा है आप मोल कॉन्सेप्ट में करोगे तो कोई बात नहीं, ये बैलेंस्ड रिएक्शन है, आप उसको मोल कॉन्सेप्ट में भी सॉल्व कर सकते हो। ये इसमें ये 2 हो जाएगा, ठीक है ना, ये 2 हो जाएगा, तो चाहो तो मोल कॉन्सेप्ट में भी आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो जिस मतलब कुछ स्टूडेंट होते हैं जो मोल कॉन्सेप्ट में ज्यादा कंफर्टेबल होते हैं, कुछ स्टूडेंट होते हैं जो इसमें ज्यादा कंफर्टेबल होते हैं, किसमें, इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट में। तो इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट का एक ब्यूटी क्या है, ये टाइम सेव करता है, ठीक है, कैलकुलेशन थोड़ा सा इजी कर बना देता है। चलो हम पहुंच गए लास्ट क्वेश्चन में। तो लास्ट क्वेश्चन क्या दिया है, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस 2HCl gives rise to कैल्शियम क्लोराइड प्लस वाटर प्लस CO2। दिस इज द ऑलरेडी बैलेंस्ड रिएक्शन दिया है। 90 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज एडेड टू, तो 90 ग्राम मींस नंबर ऑफ मोल्स कितना होगा 0.9, क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट का मास कितना है 100 ग्राम है, 100 ग्राम पर मोल इज एडेड टू 300 मिलीलीटर ऑफ HCl which contains 38.55% HCl by mass and has the density this। तो अब वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम है 300 मिलीलीटर, डेंसिटी कितना है, डेंसिटी है 1.13 ग्राम पर मिलीलीटर। तो मास ऑफ द सॉल्यूशन कितना होगा, दैट इज 300 इंटू 1.13, सो दैट इज 3
339 ग्राम। आप मल्टीप्लाई करोगे तो 339 ग्राम आ गया। दैट इज द मास ऑफ द सॉल्यूशन, जिसमें मास ऑफ HCl कितना होगा? मास ऑफ HCl होगा 38.55 बाय 100 इंटू 339। ठीक है, तो ये आ गया मास ऑफ HCl। तो इसको आप अगर सॉल्व करोगे, ये आ रहा है 130.7 ग्राम। ठीक है, ये आ गया मास ऑफ HCl 130.7 ग्राम। सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl कितना होगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl है 130.7 डिवाइडेड 36.5, ये आ रहा 3.58 मोल। ठीक है, सो दिस इज कमिंग 3.58 मोल। अच्छा, तो अब बताओ कैल्शियम कार्बोनेट का कितना है? 0.9। ये डबल मीन्स ये कितना चाहिए? 1.8 चाहिए, बट कितना दिया है? 3.58 मोल। ये आपने कैलकुलेशन कर लिया, थोड़ा सा कैलकुलेशन टाइम लगे बट कर सकते हो। तो आगे क्या दिया है? देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट। तो यहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट हो गया कैल्शियम कार्बोनेट। इसमें दिया है 64.97 ग्राम ऑफ HCl रिमेन्स अनरिएक्टेड। ठीक है, तो इससे पूछा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट। तो आपका 3.58 मोल्स है, तो 3.58 मोल्स में रिएक्ट कितना करेगा? 1.8 मोल्स रिएक्ट करेगा, तो बचेगा कितना? तो 1.8 3.58 माइनस 1.8 मीन्स बाकी आप 1.78 मोल्स बचा हुआ है। 1.78 इंटू 36.5, तो दिस इज द करेक्ट। उसके आगे दिया है 32.85 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट रिमेन्स अनरिएक्टेड। ये गलत है। क्यों गलत है? ये तो लिमिटिंग रिएजेंट पे अनरिएक्टेड कैसे होगा? 97.3 ग्राम ऑफ HCl रिएक्टेड, 1.8 इंटू 1.8 रिएक्ट कर रहा है ना, 1.8 इंटू 36.5, तो ये इतना नहीं होगा, ये 70 समथिंग में आएगा। तो इसका मतलब 97 दिया, ये गलत हो गया। 60.32 ग्राम ऑफ HCl रिमेन्स अनरिएक्टेड, ये भी गलत है। तो ये सब ऑप्शन अगर देखना चाहो, चेक करना चाहो, कर सकते हो, अदरवाइज ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, समझ आए? तो इसमें क्वेश्चन थोड़ा सा तो कैलकुलेटिव था, तो थोड़ा पेशेंस के साथ आपको सॉल्व करना था। तो चलो ऐसे ही देखते रहो, और हम तुम्हारे लिए सारे जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे सबको चैप्टर वाइज डिवाइड किए हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग प्रभात केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल। ऐसे ही देखते रहो। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आ रहा है तो डोंट फॉरगेट टू सजेस्ट इट टू योर फ्रेंड, एंड अगेन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब किया नहीं है। गॉड ब्लेस यू ऑल।